मैं सॉरी बोलना चाहूंगा क्योंकि हो सकता है इसको देखने के बाद आप लोगों को बहुत कम काम मिलना शुरू हो जाए। रीजन सिंपल है कि गूगल ने अपना AI स्टूडियो इस कदर एनहांस कर दिया है कि अब आप इस दुनिया के किसी भी इमेज को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके कोड लेवल तक। जैसे कि अभी तक बहुत सारे टूल जो है मार्केट में आ गए थे, लाइक कैनवा, जिसमें आप एलिमेंट्स वगैरह लगा सकते हैं ऊपर से, बट उस इमेज के कोर पे कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब जैसे वो इमेज अगर फोटोग्राफ एक बार हो गई है तो उसके अंदर का कोई काम नहीं कर सकते हो। यही होता था। वो सीधा कहां होता था? फोटोशॉप में होता था। फोटोशॉप में काफी घंटे और स्किल लगाने के बाद एक इमेज को आप लोग बना पाते थे। लेकिन अब आपको पता है कि गूगल के AI ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया जिसे मैं जादू बोलूंगा, कि आप अपने इमेज के कोर में चेंजेस ला सकते हैं और उसे एज एन फोटोग्राफ्ड इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सॉरी वंस अगेन दिल से बोलना चाहूंगा ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए, जिन पे डिपेंडेंसी अब हम लोगों की, जो कि नॉन ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, आज के बाद एक कॉमन इंसान भी जाके बिल्कुल फ्री में गूगल में हर उस इमेज को बना सकता है जिसके लिए अभी तक उनको ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत पड़ती थी। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे अभी मैं गया अ गर्ल लिखा मैंने गूगल पे, तो यहां पर फर्स्ट इमेज आया एक गर्ल का जो कि एक कैमरा लेके खड़ी है। अब मैंने सिंपल पता है क्या किया, मैंने इस इमेज को राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर लिया और गूगल के AI स्टूडियो पे आ गया और इस इमेज को मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने पेस्ट किया, अब मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, पता है क्या है? एड अ लॉट ऑफ स्ट्रीट वॉकर्स इन द रोड। मतलब इस इमेज के अंदर ये जो रोड है खाली सी लग रही है, कुछ ऐसा करो कि इसके अंदर स्ट्रीट वॉकर्स मतलब चलने वाले लोग जो है भर जाए। तो गाइज उसने इमीडिएट विद इन 5.3 सेकेंड्स विच इज वूपिंग स्पीड में पूरे रोड को इंसानों से भर दिया है। एंड दैट इज द कोर इमेज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये ऊपर से एलिमेंट्स लगाए गए हैं, कि अननेसेसरीली दिखाया गया कि भीड़ है। नहीं, इमेज के कोर में बदलाहट की गई है, जिसके बाद अब आपको ये इमेज लगेगा कि रियल में जो इमेज थी उसी में ही ये सारे लोग चल रहे थे और उसके बाद फोटो खींची गई थी। एंड देन ये पूरा फोटो इस कदर बन के आया है, लाइक दिस। गाइस देख रहे हो, ये वो इमेज है जो गूगल ने मुझे अभी बना के दिया है। तो आइडिया मिल गया कि मैं किस लेवल के इमेज और फोटोग्राफी की आज बात कर रहा हूं। चलो मैं इसका नेक्स्ट लेवल भी दिखाता हूं। नेक्स्ट लेवल है, फिर मैंने इस इमेज में दोबारा एक फॉलो प्रॉम्प्ट दिया और बोला मेक अ साइड इमेज ऑफ द गर्ल। मतलब ये तो हमारी तरफ देख रही है, लेकिन इसका साइड इमेज चाहिए कि ये स्ट्रीट वॉकर्स, मतलब ये जो लोग चल रहे हैं, इनकी तरफ देख रही है। तो गाइज अगेन इसने 8.2 सेकंड के अंदर इस लड़की को स्ट्रीट वॉकर्स की तरफ घुमा दिया एंड इट लुक्स सो नेचुरल। आप देखो उसने इयररिंग्स तक यहां पर दिखाए हैं, ब्लैक कलर का जो ये रिबन आ रहा है कैमरा का वो तक यहां पर मेंटेन किया है। और इनफैक्ट जब एक किसी का फेस मुड़ता है वहां पर एक मसल पुल होता है, वो मसल पुल तक को इसने स्ट्रांगली मेंटेन किया है। एंड देन जो इसके हेयर्स हैं उनका टेक्सचर तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली सेम रहेगा। बाकी लिप्स के कलर देख लो, आईज के कलर्स देख लो, ये सारी चीजें इसने इतनी परफेक्टली मैनेज की है कि लग रहा है कि इस इमेज के बाद इस इमेज को खींचा गया है उसी सेम फोटोग्राफर के थ्रू जिसने ये वाला इमेज खींचा है। तो ये था मेरा सेकंड लेवल ऑफ कोर चेंज जो कि मैंने इस इमेज के अंदर ही कर दिया। नाउ थर्ड लेवल ऑफ कोर चेंज देखना है आपको। गाइस अब मैंने कहा है कि इस सीन को वाइब्रेंट नाइट में कन्वर्ट कर दो। मतलब ये तो दिन का सीन है, इसे नाइट में कन्वर्ट कर दो। तो गाइस द सीन बिकम्स लाइक दिस। पूरा का पूरा सीन ही रात का कर दिया है। गाइस इमेज को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इसको सिर्फ कलर ब्लैक कर दिया गया है। नहीं, यहां पर लाइट्स भी जला दिए गए हैं। मतलब पूरा रात का सीन है, लेकिन जो शॉप्स हैं उनमें लाइट जल रही है और उन लाइट्स की वजह से यहां पर इल्यूमिनेंस हो रहा है। रोड पे ये तक क्लियरली दिखाया गया है। लेकिन चलो मैंने फिर एक और बार क्या किया, एड फेस्टिवल लाइट्स टू द बिल्डिंग्स एंड द शॉप्स दैट इज ग्लोइंग एंड गिविंग इनफ इल्यूमिनेशन टू द स्ट्रीट वॉकर्स। मैंने कहा कि फेस्टिवल लाइट लगा दो यार, बिल्डिंग्स बड़ी अंधेरी सी लग रही है। तो उसने पूरे नाइट सीन में फेस्टिवल लाइट्स लगा दिए बिल्डिंग में। अब देखो ये पूरा एक अलग इमेज बन गया है उस इमेज से जो कि मैंने यहां से लिया था। तो गाइस वेलकम टू द AI एरा, जहां पर हर दिन कुछ ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं जो कि हमारे सोच से बाहर थे। बट बीइंग अ सब्सक्राइबर ऑफ ऋषिकेश रॉय चैनल आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हजार आए या लाख अपडेट्स आए, आप अगर ऋषिकेश रॉय चैनल के सब्सक्राइब्ड यूजर हो तो हर एक अपडेट के साथ मैं आपको इस कदर नॉलेजेबल बना दूंगा कि आपको कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपसे कुछ छूटा है इस रेस में। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करने की वजह आपके पास बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि AI की एक बहुत बड़ी रेस चल रही है और इस रेस में मैं आपको नहीं चाहता कि कहीं से भी आप पीछे रहो। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, और हाँ वीडियो को लाइक करते हुए ही जाना, भले अभी करो या लास्ट में, दैट इज योर चॉइस। नाउ लेट्स डू
वन थिंग गाइस, इसको प्रैक्टिकली एक बार करना सीख लेते हैं ताकि आप भी मेरी तरह इस दुनिया में किसी भी इमेज के कोर में जाके उसके चेंजेस कर पाओ और उस इमेज को अपने किसी भी पर्पस के लिए यूज कर पाओ। सिंपल क्या करोगे, आप aistudio.google.com पर जाओगे और यहां पर आप क्रिएट प्रॉम्प्ट पे क्लिक करोगे और क्रिएट प्रॉम्प्ट पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट यहां पर प्रॉम्प्ट देना शुरू मत कर देना दोस्त, पहले आप देख लो कि मैं क्या चेंजेस और कर रहा हूं। अब यहां पर आपको जाना है राइट साइड में, मॉडल को सिलेक्ट करना है जेमिनी 2.0 फ्लैश इमेज जनरेशन ब्रैकेट में एक्सपेरिमेंटल, इसको सिलेक्ट करना है, बाकी और किसी को सिलेक्ट नहीं करना है। और एक और चीज बता दूं गाइस, ये पूरा मॉडल आप लोगों के लिए 100% फ्री है द मोमेंट यू विल सिलेक्ट इट। अब आपको आउटपुट फॉर्मेट में इमेजेस एंड टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप वो चीज कर पाओगे जो कि मैं यहां पर करने वाला हूं और आपको सिखाने वाला हूं। नाउ इट्स टाइम फॉर गिविंग द प्रॉम्प्ट हियर। अच्छा गाइस, प्रॉम्प्ट यहां पर डालने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि प्रॉम्प्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स अच्छे तरीके से बना पाते हैं। आने वाले 10 साल एआई के इस रेस में ऐसी चीजें होने वाली हैं जो शायद हम जैसे आम लोगों के बस की बात ना हो कोप अप करना, बट आपको पता है एआई के इस दौर में सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स होंगे जो कि अपने आप को सर्वाइव करा पाएंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट हर चीज इस दुनिया की एआई ड्रिवन होगा। अगर आपके पास एआई की स्किल नहीं है विच इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो गाइज आप शायद बहुत सारी चीजों में इतने पीछे हो जाओगे जिसको बाद में मैनेज करना पॉसिबल नहीं है। तो इट्स बेटर कि एआई का युग अपने चरम पे पहुंचे उससे पहले आप स्किल को सीख के पीक पॉइंट तक पहले पहुंच जाओ, जिसके बाद भीड़ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भीड़ में कॉम्पीट करना ज्यादा टफ होता है रादर देन कि अभी के अभी आप सीख के उस लेवल को अचीव कर लो। अब आप बोलोगे एआई को कैसे सीखा जाए? गाइस, एआई को सीखने के लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। इस दुनिया में हर एआई टूल जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से चलता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इस वर्ड से घबरा मत जाना कि इंजीनियरिंग वर्ड मतलब कोई पढ़ाकू वाला काम होगा, कुछ बहुत पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं। अगर चौथी क्लास का कोई बच्चा भी है आपके घर में ना, वो तक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकता है। और खुशी की बात तो यह है कि मैंने आप लोगों के लिए एक इतना इजी टू अंडरस्टैंड और इंडिया का सबसे अफोर्डेबल एआई कोर्स विच इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है, जिसपे अभी तक बहुत बच्चों ने एनरोल कर लिया है और बिलीव मी उनका फीडबैक एक नेक्स्ट लेवल का फीडबैक है। आप आज ही अपना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल बनाना शुरू कर दो, क्योंकि बाद में कंपटीशन आ जाएगा, तब करने का कोई खास फायदा नहीं होगा आपको। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ क्लिक करो और इसको आज ही सीख लो। सिर्फ 17 लेक्चर्स हैं, ओनली 17, इजी भाषा में, हिंदी में, और कल से इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि आने वाले मेरे सारे वीडियोस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे, जिनके अंदर हर एआई टूल पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज होगा और उसके बाद मेरे वीडियोस से प्रैक्टिस कर सकते हो उन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्किल्स का, और उसके बाद देखना आपको हराने वाला कोई माइकल लाल नहीं होगा। आई कैन गिव यू अ गारंटी ऑन दिस वीडियो इटसेल्फ। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो और अभी के अभी उस कोर्स को एनरोल करके कल से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर स्क्रीन और आज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, एक मॉडल ढूंढते हैं फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट फोटोग्राफी। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, अ मॉडल फॉर शर्ट फोटोग्राफी, एंटर। तो एक काम करते हैं दोस्त, इस मॉडल को लेते हैं, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, वापस चलते हैं अपने गूगल एआई स्टूडियो में। सारे सेटिंग्स मैंने बता दिए हैं, उनको एज इट इज रखना। अब यहां पर आके इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दो। नाउ अब फॉर एग्जांपल ये जो इमेज है, ये फ्रंट लुक इमेज है। ये एक सिनेरियो हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक ही इमेज भेजा आपके क्लाइंट ने, या फिर आपने एक ही इमेज खींची है और उसके बाद आपके पास इमेज नहीं है, तब आप क्या करोगे? तो मैं एक काम करता हूं, आई वॉन्ट अ साइड इमेज of this model with this shirt and pant, enter। अब देखते हैं कि एक ऐसा इमेज जिसका कोई साइड इमेज मेरे पास नहीं था, क्या गूगल एआई स्टूडियो इतना परफेक्ट है कि एक साइड इमेज बना सकता है? एंड गाइज लुक इनटू इट। गाइज पहले आप इस इमेज को देखो, देख लिया, इसके कलर्स देख लो, सब कुछ देख लो, और मॉडल कैसा दिख रहा है वो भी देख लो, शूज देख लो, पैंट देख लो, सब कुछ देख लो। गाइज नाउ इसने मुझे एक साइड इमेज बना दिया विद द सेम शर्ट, सेम पैंट और सेम मॉडल का लुक। क्योंकि अगर आप मॉडल को देखोगे तो ये व्हाइट मॉडल नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक सांवला मॉडल है, और एग्जैक्टली उसी मॉडल का साइड लुक इसने बना दिया है। नाउ अब मुझे एक और इमेज चाहिए बैक लुक की, तो मैं क्या लिखूंगा, I want a back side of this model with shirt and pant.
एंटर। सो गाइस नाउ उसी मॉडल का आपका बैक साइड भी बना दिया है इसी एआई टूल ने, एंड दिस इज गोइंग टू बी इनसेन। इसी को ही मैं कह रहा था पागलपन है दोस्त, क्योंकि अब फोटोशॉप वालों की या ग्राफिक डिजाइनर्स की या फोटोग्राफर्स की सच में जॉब खत्म हो गई अगर ये टूल हर किसी के हाथ में आ गया। और जहां की मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो एटलीस्ट आप लोगों के हाथ में आ गया, और आप लोगों ने इस टूल का अगर इस्तेमाल इस लेवल पे स्टार्ट कर दिया तो गाइस हो सकता है कि इस दुनिया में फोटोग्राफी से रिलेटेड या फिर इमेज एडिटिंग से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए आपकी डिपेंडेंसी ग्राफिक डिजाइनर्स पे खत्म हो गई। ये तो था वन ऑफ द यूज केस। अब चलते हैं इसके सेकंड यूज केस पे। नाउ गाइस नेक्स्ट जो यूज केस है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जल्दी से देखो क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा एंजॉय करने वाले हो। वो ये है कि मैं गूगल पे जाऊंगा और यहां पर लिखूंगा अ सेल्फी ऑन एन एम्प्टी ऑडिटोरियम। गाइस मान लेते हैं ये वाला इमेज है जिसके अंदर पूरा ऑडिटोरियम खाली पड़ा है, लेकिन ये दो कपल जो हैं, अभी कपल हैं ये क्या है मुझे नहीं पता, ये सेल्फी ले रहे हैं। तो राइट क्लिक करते हैं और कॉपी करते हैं इस इमेज को, और इस इमेज को मैं ले जाता हूं एक नए प्रॉम्प्ट में। अच्छा एक चीज का मैं बता दूं, ध्यान रखना कि अगर आपको लगता है कि ये इमेजेस आपके काम के हैं और आपको यूज करना है तो मेक श्योर इसको डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि अभी तक गूगल एआई स्टूडियो ये एक कैजुअल प्लेटफॉर्म है, ये प्रॉपर एक फुल फ्लेजेड प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि आपको दे दिया गया है कि आप इसको अपने बिजनेस के लिए यूज करो। तो इसी चलते इसमें कोई भी डेटा सेव नहीं होता है। अगर आप सोच रहे हो कि बाद में इसको हम यूज कर लेंगे वापस आके इस चैट के अंदर, तो यहां पर कोई चैट की हिस्ट्री होती ही नहीं है, तो आपको इसको पहले डाउनलोड कर लेना है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं वापस चलता हूं एक नए प्रॉम्प्ट की तरफ। अब मैं नए चैट में जाऊंगा और यहां पर लिखूंगा काइंडली फिल द एम्प्टी सीट्स इन द बैक विद क्राउडेड ऑडियंस। एंटर। गाइस देखो कितनी अमेजिंग इसने इस फोटो से पूरा भरा हुआ ऑडिटोरियम बना दिया है, जिसके अंदर बिल्कुल नेचुरल लोग लग रहे हैं कि यहां पर बैठे हुए हैं। दिस इज द सेकंड यूज केस कि कभी भी अगर आपको भीड़ दिखानी हो एक खाली सी जगह में, अपने पोस्टर के लिए, अपने वेबिनार के लिए, कुछ भी हो सकता है, तो यू कैन यूज गूगल एआई स्टूडियो। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट यूज केस पे कि गूगल एआई स्टूडियो को आप और कहां और कैसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यूज केस में गूगल एआई स्टूडियो का मैं एक ऐसा कैपेबिलिटी दिखाना चाहता हूं जो शायद आज से पहले बहुत लोगों के लिए डिजायर तो था लेकिन उस लेवल का नहीं मिल रहा था, एंड दैट इज कलरिंग एनी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो। क्योंकि क्या होता था कि हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, इनके इमेजेस हमारे पास थे लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में थे। अब उन ब्लैक एंड व्हाइट को अगर कलर करना है तो क्या वो नेचुरल कलर्स को फिल करता है या बहुत ही अजीब से कलर फिल करके उसको कुछ भी बना दिया जाता है। आइए चलिए थोड़ा टेस्ट करते हैं, और अगर टेस्ट में ये कामयाब हो गया तो एक और होराइजन आपको मिल जाएगा जहां पर आप अपने घर के सारे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज को कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस मैंने यहां पर सर्च किया है एन ओल्ड ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम इंडिया। एंटर करते हैं तो गाइस ये देखो एग्जैक्टली ऐसे ही इमेजेस आप लोगों के पास भी होंगे। ये देख लो, या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर अपनी दादी की कुछ ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होंगी। यही होगा मैक्सिमम जितना मुझे आइडिया है। अब मान लेते हैं ये वाला ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, ये किसी ना किसी के दादा या दादी होंगे क्योंकि इंस्टाग्राम पे अपलोड किया गया है। नाउ इसको राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज, गूगल स्टूडियो पे क्रिएट न्यू प्रॉम्प्ट, एंटर। काइंडली कलराइज दिस फोटो टू अ नेचुरल रूम लाइटिंग। कि ये रूम की फोटो है, एंटर। फिंगर क्रॉस गाइज, अगर ये सच में हो गया ना तो मैंने जो कहा था कि इसका यूज केस एक नेक्स्ट लेवल बन सकता है, तो गाइज वो हो जाएगा, एंड वो हो गया। जस्ट सी गाइज, मैं आपको क्या बोलूं कि इतने नेचुरल तरीके से ये एक ओरिजिनल फोटो थी किसी के दादा दादी की होंगी, उसको बिल्कुल कलर कर दिया गया है विदाउट चेंजिंग एनी ऑफ देयर स्माइल, एनी कोई लटे हो या इयररिंग्स हो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कलर कर दिया गया है। आप देख सकते हो आंखों के सामने, ये एक इमेज है और ये दूसरी इमेज है। ये है एआई का पागलपन। एक और टेस्ट कर लेते हैं। अब यहां पर थोड़ा एक ट्रिकी इमेज लेना चाहता हूं जिसको थोड़ा सा और पुराना मुझे देखने को मिले। दोस्तों इस इमेज को लेते हैं, रीजन बीइंग क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराना लग रहा है। तो राइट क्लिक करते हैं और इसमें एलिमेंट्स भी ज्यादा है, न्यू पे चलते हैं और एंटर करते हैं और फिर लिखते हैं प्लीज कलराइज दिस इमेज टू अ नेचुरल डे लाइट, एंटर एंड वेट, और देखते हैं कि क्या इस इमेज को भी ये कलराइज कर सकता है। दिस इज समथिंग द नेक्स्ट लेवल गाइज। इसने कलराइज कर दिया है और बिल्कुल डे लाइट में किया है। मतलब अगर ये बाहर बैठे हैं और यहां पर बकायदा धूप गिर रही है, क्योंकि इस फोटो में भी धूप यहां पर पीछे है, तो गाइज धूप उस टाइम पे क्या कलर इफेक्ट दिखाएगा वो यहां पर इस्तेमाल किया गया है, एंड दिस इज वेरी नेचुरल। अभी और एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि आप किन किन चीजों में इसका इस्तेमाल और कर सकते हो। नाउ गाइज मैंने यहां पर लिखा है फ्रूट बास्केट, क्योंकि
अब मैं जो करने वाला हूं वो भी मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में बता दिया है कि उसमें कितना पोटेंशियल है। आप यहां से अर्निंग तक स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे, आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मान लेते हैं इसमें से कोई एक फ्रूट बास्केट को पिक करते हैं, दिस वन। इसमें लोगो है, इसको नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं, इसमें लोगो नहीं है। नाउ राइट क्लिक, कॉपी इमेज, वापस चलते हैं, क्रिएट प्रॉम्प्ट, एक नया प्रॉम्प्ट स्टार्ट करना है हमें, यहां पर एंटर करते हैं। नाउ अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं, प्लीज मेक अ लाइन ड्रॉइंग फॉर कलरिंग पेजेस। समझ आ गया? अगर आप मेरे चैनल के एविड यूजर हो, हर वीडियो देखते हो, तो आपको पता है कि कलरिंग पेजेस में आज की डेट में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। कलरिंग पेजेस को बना बना के बस उसमें एक और जो एआई टूल है वो जुड़ गया है कि आप कलरिंग पेजेस कहां से बना सकते हो। सो इसको एंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या इस मेन इमेज का ये लाइन ड्रॉइंग इमेज बना सकता है या नहीं बना सकता। एंड गाइस, योर कलरिंग पेजेस इज रेडी। मतलब देखो, इस इमेज का इसने लाइन ड्रॉइंग बना दिया है। अब इस इमेज को आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करो, लोग वहां से डाउनलोड करेंगे, प्रिंट करेंगे और इसको कलर करना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट यूज केस जिसमें आप गूगल एआई स्टूडियो को यूज कर सकते हो टू स्टार्ट मेकिंग मनी ऑनलाइन। चलो अब इसका वाइस वर्सा करके देखते हैं। वाइस वर्सा में मैं ढूंढूंगा अ फ्रूट बास्केट विद लाइन ड्रॉइंग। अब ये सारे लाइन ड्रॉइंग है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, इसमें से कोई एक कॉम्प्लिकेटेड इमेज को पिक करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको पिक करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं और इस पे जाके इसको एंटर करते हैं। नाउ अब मैं यहां पर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉम्प्ट दूंगा, कलर दिस इमेज विद पेस्टल कलर विद लॉट ऑफ ग्रेडियंट्स इफेक्ट्स ऑन दिस फ्रूट्स एंड बास्केट। एंटर। अब मैंने इसको कहा है कि पेस्टल कलर से करियो भाई, नेचुरल कलर मत करियो। पेस्टल कलर कौन सा होता है? जो कि हम मोम वाला जो कलर यूज करते हैं, लाइक एग्जैक्टली यही चीज। देखो गाइज, इसने बिल्कुल पेस्टल कलर का यूज किया और ग्रेडियंट कलर इसमें बकायदा भरे हैं। ग्रेडियंट कौन से कलर होते हैं? जिसके अंदर एक ही ग्रेप्स के अंदर दो कलर दिख रहे हैं, जिसमें एक लाइट पिंक और एक डार्क पिंक। इसमें डार्क ग्रीन, पैरेट ग्रीन, फिर व्हाइट। तो यानी ये ग्रेडियंट कलर्स के साथ इसने पूरे पेस्टल कलर को यूज करते हुए आपके फ्रूट बास्केट को कलराइज किया गया है। सेम अगर मैं इसको बोलूं, यूज वाटर कलर्स टू fill this image, enter. Guys, now this is the water color. इसको water color से बनाया गया है इस इमेज को। Guys, एक खास बात नोटिस कर रहे हो कि कहीं से कहीं भी ये मुझे कोई लिमिटेशन नहीं दे रहा है कि भैया आपके क्रेडिट्स खत्म हो गए हैं या फिर आज के लिए आप इतना यूज कर सकते हो। अभी तक ये पूरा AI स्टूडियो जो है गूगल की तरफ से कंप्लीटली फ्री है और अनलिमिटेड यूसेज के लिए है। तो जल्दी से दिमाग ठनकाओ और सोचो कि आज ही आज में आप इसका यूज केस अपने प्रोफेशन में कौन सा बना सकते हो, ताकि आप बहुत ज्यादा मेहनत करके, जब तक ये फ्री है, अनलिमिटेड फ्री, तब तक आप उसका बहुत ज्यादा एकदम निचोड़ के फायदा उठा के ना अपने बिजनेस में उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लो। ऐसा जल्दी से सोचो, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जो अभी से दिमाग चलाना शुरू कर देंगे और वही लोग होते हैं जो एक्चुअली में दुनिया में कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि उनको ना अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली दिखनी शुरू हो जाती है और उसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के वो सबसे तेज भाग जाते हैं। लास्ट एक और यूज केस को यहां पर देख लेते हैं, लेकिन वो इस सेशन का लास्ट यूज केस होगा। आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट करके बहुत सारे यूज केसेस बना सकते हो अपने लाइफ में गूगल एआई स्टूडियो का। अब जो यूज केस मैं बता रहा हूं वो है एक स्टोरी। मतलब अभी तक क्या होता था कि जब हम कोई स्टोरी बनाते थे यूट्यूब के वीडियोस के लिए बोलो या फिर अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए बोलो, तो हम क्या करते थे कि बहुत सारे इमेजेस का यूज करते हैं। अब बहुत टाइम ये देखा गया है कि एआई टूल्स अवेलेबल तो थे हमारे पास पिछले 2 सालों से, लेकिन वो कंसिस्टेंट इमेजेस नहीं बना पा रहे थे। तो अब जो ये कंसिस्टेंट इमेजेस है, क्या ये गूगल एआई स्टूडियो बना सकता है? सो लेट्स गो एंड चेक इट। I want a story of a squirrel, मतलब गिलहरी, where she escaped from predators. Show the courage of a small animal against the big one. Enter. So guys, इसने मेरे लिए स्टोरी बनानी शुरू कर दी है एक स्क्वेरल की, जिसके अंदर बिल्कुल स्क्वेरल आपके लिए कंसिस्टेंट रहेगा और ये रही बिल्ली जो इसको खाने आएगी और उससे वो कैसे बचेगी, वो पूरी स्टोरी आपके लिए बना के दे रहा है। जैसी पूंछ तक सेम, इसके कलर टेक्सचर सेम, कैसे भाग रही है, कैसे चढ़ रही है, सब कुछ ये बना के दे रहा है। स्टोरी के सीन्स दे रहा है और वो स्टोरी में वो इमेज कैसे लगेगी वो तक आपको ये बताया जा रहा है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और स्क्विरल का नाम क्या है मेरा? स्क्विकी। तो इस तरीके से मेरी स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है। छोटी सी स्टोरी है, लेकिन मैं चाहूं तो इसको बड़ा बना सकता हूं। अभी जस्ट मैंने आपको यूज केस दिखाने के चलते, ट्यूटोरियल था ये, तो मैंने आपको दिखाया कि हाउ दिस स्टोरी कैन बी कंसिस्टेंट ऑन गूगल एआई स्टूडियो। तो गाइस, इसलिए मैं कहता हूं कि एआई के जमाने में खाली दिमाग होना चाहिए और टूल की अवेलेबिलिटी का नॉलेज होना चाहिए। आप हर चीज अचीव कर लोगे, क्योंकि मैं खुद वही कर रहा हूं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने कितने यूज केस देखे
गूगल एआई स्टूडियो का? मतलब टूल एक लेकिन यूज केसेस कितने? नंबर 1, सबसे पहले हमने एक मॉडल के साइड फेसेस चेंज किए। मतलब अगर वो सीधा खड़ा है तो साइड पोज भी देख लिया, बैक भी देख लिया, तो इसका मतलब इस यूज केस से फोटोग्राफी की टेंशन जो है वो खत्म हो गई। सेकंड यूज केस हमने क्या देखा कि अगर आपके पास कोई खाली स्पेस है तो आप उसे भर सकते हो, जैसे कि आपको अपने वेबिनार्स को भरे हुए दिखाना है या सेमिनार्स को भरे हुए दिखाना है, तो यू कैन डू दैट। थर्ड यूज केस में हमने देखा कि कैसे हमने एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को जो कि बहुत पुरानी थी उसको नेचुरली कलर कर लिया। अब इस यूज केस को भी आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हो पैसे कमाने के लिए भी। फोर्थ यूज केस देखा हमने किसी एक मेन इमेज का लाइन ड्राइंग बनाना, कि कैसे मैं एक इमेज से लाइन ड्राइंग बना के उसकी कलरिंग पेजेस को बेच सकता हूं या फिर गूगल एडसेंस से अर्न कर सकता हूं। फोर्थ यूज केस देखा कि हमने एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के अंदर एक लाइन ड्राइंग के अंदर कैसे पेस्टल कलर्स भर दिए और वाटर कलर भर दिए। इसको भी आप यूज केस मान सकते हो अगर आपको अर्न करना है ऑनलाइन। दिमाग लगाओ, आ जाएगा। एंड द लास्ट एंड द फाइनल यूज केस हमने क्या बनाया कि एक स्टोरी के अंदर कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स को कैसे दिखाया जाता है। यहां तो मैंने एक स्क्विरल का एग्जांपल लिया, अगर आप चाहो तो किसी कार्टून कैरेक्टर का एग्जांपल लेके यहां पर पूरी स्टोरी बना सकते हो बच्चों के किड्स बुक के लिए या फिर किड्स यूट्यूब वीडियोस के लिए। आप दोनों से बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हो अगर आपकी स्टोरी जो है उसके अंदर बच्चों को अट्रैक्ट करने वाले एलिमेंट्स हुए तो गाइस ये थी आज की वीडियो, जो कि आपको मैंने एक ऐसा टूल बताया जो कि अवेलेबल तो था बट कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में नहीं था, तो उसका नॉलेज भी दिया प्लस उसके यूज केसेस भी बताए कि कैसे आप उनको यूज करके डिफरेंट वे में ना सिर्फ पर्सनल लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर सकते हो बल्कि हो सकता है आप उससे अर्निंग भी कर सकते हो। आशा करता हूं गाइस आज के वीडियो से मैं आपको एक वैल्यू देके जा रहा हूं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखोगे फॉर दिस रीजन कि मैं आपको एआई से हमेशा नॉलेजेबल बनाता रहूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाजत दो। सी यू सून, बाय।